उस अशोक सम्राट को मनुवादियों से बेचने का काम करता है। जिस जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मुंह पर मूतने का काम किया मनुवादी लोग, उस जगदेव प्रसाद के मान सम्मान को कुशवाहा लोग बीजेपी के गोदी में डालने का काम करता है। नहीं है, हम कुशवाहा नहीं है, हम चमार नहीं है, हम दुसाध नहीं है, हम कानू नहीं है, हम धोबी नहीं है, हम तलवार नहीं है, हम लोहार नहीं है, हम हजाम नहीं है, हम 90% भारत के मूल निवासी है। ये भारत के संविधान में है, हम भारत के मूल निवासी है, ये मत भूलिए। जैया से यादव कुर्मी कुशवाहा होगा, ये मनुवादी देश के साथ हो गया। हमारे समाज के कुछ लोग हैं कि बाबा साहब तो सुबह में बोलेंगे जय भीम, सुबह में बोलेंगे जय भीम और शाम में बोलेंगे जय श्री राम। लोग बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। जिस दिन वो जो मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, जिस दिन हम लोग प्रोटोकॉल भूल गए और जब हम संविधान के दायरे में रहकर और इस लोकसभा से और राज्यसभा से और कोर्ट से यह मांग करने लगेंगे कि अगर मस्जिद को खोदकर मंदिर निकाला जा सकता है तो मंदिर को खोदा जाए, उसके अंदर बौद्ध स्तूप निकलेगा, शांति स्तूप निकलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। इस देश को तो कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अरे तुम बनाएगा या नहीं बनाएगा ये तो खैर तुम भूल जाओ, लेकिन यह देश अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया हुआ देश है। गाना सुने होंगे, जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे बाबा साहेब ने बुलंद किया। इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। अभी देश में एक परंपरा चल गया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो, हमारे देवता की मूर्ति निकल जाएंगे। तो इस पर चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया, क्योंकि इस तरीके से जब भी होता है तो हिंसा भड़क जाता है, देश में अराजकता फैल जाता है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि जब ऐसा है तो अगर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहने लगे कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, तो फिर क्या होगा? हम लोग बाबा साहेब के संविधान और बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं। जिस दिन वो जो मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, जिस दिन हम लोग प्रोटोकॉल भूल गए और जब हम संविधान के दायरे में रहकर और इस लोकसभा से और राज्यसभा से और कोर्ट से यह मांग करने लगेंगे कि अगर मस्जिद को खोदकर मंदिर निकाला जा सकता है तो मंदिर को खोदा जाए, उसके अंदर बौद्ध स्तूप निकलेगा, शांति स्तूप निकलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। इस देश को तो कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अरे तुम बनाएगा या नहीं बनाएगा ये तो खैर तुम भूल जाओ, लेकिन यह देश अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया हुआ देश है। गाना सुने होंगे, जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे बाबा साहेब ने बुलंद किया। इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। आप सुने भी होंगे वो मंदिर खोजवा रहे हैं ना, जिस दिन इस देश के मूल निवासी चमार दुसाध मुसाह डोम तेली कुर्मी कहार नुनिया पसवान मलाह धोबी ग्वाला सब अपना हक और अधिकार खोजने लगेगा और गौतम बुद्ध और अशोक सम्राट और इस देश के महापुरुषों को पहचानने लगेगा, उस देश या पूरा गौतम बुद्ध का देश हो जाएगा। लेकिन हम लोग पड़े हैं विकास के चक्कर में, हम लोग पड़े हैं कि समाज में गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, भ्रष्टाचारी है। इस देश से सब कैसे दूर होगा? शिक्षा कैसे आएगा? गरीब के बच्चा कैसे पढ़ेगा? गरीब के बच्चा समानता कैसे इस देश में आएगा? हम लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और यहाँ बीजेपी सरकार हो तब, चाहे कांग्रेस सरकार हो तब, चाहे कांग्रेस या आरजेडी हो तब, यह समाज को मंदिर और मस्जिद में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। सवाल है, आप कह रहे हैं कि बौद्ध मठ निकल जाए, ये कैसे दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं? कैसे? एक अशोक सम्राट ने पूरे भारत से लेकर पूरे एशिया पर बौद्ध शासन करने का काम किए।
क्या अशोक सम्राट नहीं किए हैं? 84,000 स्तूप नहीं बनवाए हैं। आज देखिए अपना बौद्ध केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, वहां पर छलियों ने, मनुवादियों ने मंदिर की स्थापना करवाया। आज देखिए बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वहां पर छलियों ने, मनुवादियों ने, गद्दे लोगों ने वहां पर मंदिर बनवाने का काम किया। और हम लोग शांत है, इसका मतलब यह नहीं है कि डरे हुए हैं और तुम्हारे जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस दिन बहुजन समाज के लोग जवाब देना शुरू कर देंगे और जिस दिन बहुजन समाज के एक एक घर से माँ और बहन और भाई निकल जाएगा, थूक बिगने से वो सब दब के मर जाएगा। लेकिन आज हम लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मूल कारण है कि हम फिर से चाहते हैं देश का विकास और देश के बहुजन जो जाति में बटे हुए हैं उसको एक करने चाहते हैं। जो गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक करके गए थे वैसा देश हम लोग बहुजन समाज का बनाना चाहते हैं। पर बहुजन समाज आज कुशवाहा भाई लोग अशोक सम्राट के नाम से अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। अरे मैं भी घमंड करता हूँ अशोक सम्राट के नाम से, लेकिन कुशवाहा भाई लोग उस अशोक सम्राट को मनुवादियों से बेचने का काम करता है। जिस जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मुंह पर मूतने का काम किया मनुवादी लोग, उस जगदेव प्रसाद के मान सम्मान को कुशवाहा लोग बीजेपी के गोदी में डालने का काम करता है। जिस ललाई सिंह यादव को, जिस इस देश के महापुरुषों को जिसने लत्कारने का काम किया, जिस कर्पूरी ठाकुर को इस बिहार राज्य में बोला गया कि छोड़ कुर्सी उठा छुरी, उस कर्पूरी ठाकुर के वंशज लोग आज अपने आप को हिंदू साबित करते हैं। जिस फूलन देवी का इज्जत लूटा गया, उस फूलन देवी के वंशज मलाह भाई लोग अपने आप को घमंड करते हैं हिंदू होने पर। याद रखना मेरे भाई, आज मेरी तो कल तेरी पर बारिश सबकी आएगी। बटेगा तो कटेगा। आज चमार के नाम पर, कल दुसाध के नाम पर, परसों तेली के नाम पर, तरसों कुम्हार के नाम पर, मलाह के नाम पर, ग्वाला के नाम पर, ठाकुर के नाम पर अगर बटेगा तो कटेगा। बहुजन समाज एक हो जाओ, इसमें बहुजन समाज की भलाई नहीं है। हम कुशवाहा नहीं है, हम चमार नहीं है, हम दुसाध नहीं है, हम कानू नहीं है, हम धोबी नहीं है, हम तलवार नहीं है, हम लोहार नहीं है, हम हजाम नहीं है। हम 90% भारत के मूल निवासी है। ये भारत के संविधान में है, हम भारत के मूल निवासी है। ये मत भूलिए। जैया से यादव कुर्मी कुशवाहा हो गए, ये मनुवादी देश के शासक हो गया। हमारे समाज के कुछ लोग हैं कि बाबा साहब को सुबह में बोलेंगे जय भीम, सुबह में बोलेंगे जय भीम और शाम में बोलेंगे जय श्री राम। सुबह में जय भीम, शाम में जय श्री राम। ऐसे भी लोग हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जय श्री राम और ये जय भीम दोनों एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए एक रास्ते पर चले आइए। ये दोगुनी नीति बंद कीजिए, एक नीति पर आइएगा, तब आप जाके लड़ाई जीत पाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जीत पाइएगा।